नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बलरामपुर में बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई, जिस दौरान साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। बलरामपुर उतरौला के डाक बंगले के निकट बाइक और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार दयाशंकर पुत्र मोही निवासी तकतरवा उम्र 48 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को देखकर ग्रामीणों में कोहराम मच गया। बलरामपुर उतरौला से सी न्यूज संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। बहराइच में आदर्श नगर पंचायत की सड़कें खस्ता हाल हो गई, साथ ही जगह जगह पर कूड़ों का अंबार भी जमा रहता है, लेकिन यहां की दुर्दशा पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत पयागपुर, जो बहराइच जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब बुरी हालत में दिखाई दे रहा है। यहाँ न केवल सड़कें खस्ता हाल है, बल्कि सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल लचर हो गई है। मंदिर के बगल में जहाँ लोग पूजा करने आते हैं, वहीं नालियों के ऊपर ढक्कन टूटे हुए हैं और कई जगहों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे आसपास के लोगों का आवागमन दूभर हो चुका है। वहीं इस गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण मच्छर, मक्खियां और अन्य रोग फैलाने वाले कीड़े मकोड़े भी सक्रिय हो गए हैं, जिससे लोगों के बीच बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस दुर्दशा के बावजूद ना तो कोई सभासद और ना ही सफाई कर्मी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। नागरिकों का कहना है कि अगर स्थिति को जल्द ही नहीं सुधारा गया तो वे बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे। आखिर कब तक पयागपुर के लोग इस अनदेखी का शिकार होते रहेंगे? बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फतेहपुर में अन्ना जानवरों व डीएपी खाद का मुद्दा छेड़ा, वहीं किसानों द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकारी समितियों में खाद नहीं मिलती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के विकासखंड विजयपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर सुजानीपुर मोड़ हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने पंचायत की, जिसमें अन्ना जानवरों व डीएपी खाद का मुद्दा छाया रहा। किसानों का आरोप था कि सरकारी समितियों में खाद नहीं मिलती है और निजी दुकानदार इसका लाभ उठाकर रेटिंग से ज्यादा दाम पर खाद बिक्री करते हैं। हर मुसीबत झेलकर किसान फसल को तैयार करता है और उसको अन्ना जानवर नष्ट कर देते हैं। सड़कों पर अन्ना जानवरों का काफिला निकलता है, जिससे कई बड़े हादसे हो चुके हैं। फिर भी सरकार ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारी दुकानों में धान खरीद का पेमेंट समय से नहीं होता है। वहीं इन मुद्दों को लेकर एसडीएम खागा के नाम नायब तहसीलदार ओम प्रकाश को ज्ञापन दिया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह, एडवोकेट, युवा तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, तहसील महासचिव सोलंकी सिंह, युवा ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष उग्रसेन सिंह, इस्लाम चंदपाल सिंह सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। हापुड़ में ओयो सिग्नेचर होटल के पास का क्षेत्रीय वासियों ने स्कूल की ड्रेस पहने छात्रा को लड़के के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ देहात क्षेत्र के जरोठी रोड पर चल रहे द सिग्नेचर होटल के पास मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने स्कूल की ड्रेस पहने छात्रा को लड़के के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। दोनों काफी देर से वहां घूम रहे थे और ओयो होटल में बार बार आ जा रहे थे। वहां पर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को मामले से अवगत कराया। बता दें, सूचना पर देहात पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि द सिग्नेचर होटल अवैध रूप से चल रहा है, जहां प्रतिदिन छात्र छात्राओं का यूनिफॉर्म में आना जाना लगा रहता है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हंगामे के दौरान पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और परिजनों को मामले से अवगत कराया। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासी कपिल अग्रवाल को और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल अग्रवाल है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? हंगामा हुआ? हंगामा ये हुआ, यहाँ पे ये पीछे एक ओयो होटल चल रहा है, यहाँ से निकलती हुई एक नाबालिग लड़की जो फुल ड्रेस में एकेपी इंटर कॉलेज की ड्रेस में थी, तो मोहल्ले वालियों ने ये कहा कि बेटा तुम ये क्या करने आते हो, आप स्कूल में पढ़ने आ रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये काम क्या मैं आपके घर में आके कराऊं। तो इसी वजह से मोहल्ले वाले ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने थोड़ी सी मार पिटाई भी की। मैंने एडिशनल साहब के पास में फोन किया, उन्होंने बेचारों ने मेरा मान सम्मान रखा। उन्होंने तुरंत पुलिस फोर्स भेजी, उन्हें यहाँ से अभी उठा के लेके गए हैं। ये पीछे जो है ये आए दिन की घटनाएं हो रही हैं। हम यहीं के निवासी हैं, हम लोगों में इतना आक्रोश है कि हमारी धी बेटियों का यहाँ से निकलना बढ़ना भी बंद हो गया है। क्या शासन प्रशासन ने इसी वजह से ये ओयो होटल खुलवाए हैं कि लोग वाग यहाँ पे गंदा काम करें? क्या छाप छोड़ रहे हैं, ये क्या छाप छोड़ रहे हैं धी बेटियों पर कि अगर हमारी धी बेटी यहाँ से निकल जाए तो दूसरा आदमी ये कह दे कि वो ओयो होटल से आ रही है।
गली मोहल्लों में क्या ये खुलने जरूरी हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये ओयो होटलों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और मैं एडिशनल साहब का बहुत आभारी रहूंगा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करवाई और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। कितने जोड़े पकड़े गए हैं? यहाँ से अभी एक जोड़ा पकड़ा गया है, अंदर भी काफी जोड़े हैं। तो उन्होंने पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अंदर कोई जानकारी नहीं ली, सिर्फ उनका रजिस्टर लेके गए हैं। ये थाना देहात में पड़ता है, ये हमारा एरिया गिरधारी नगर, जरोटी रोड, गढ़ रोड, हापुड़। आपकी जानकारी के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गली मोहल्लों में क्या ये ओयो होटल खुलने जरूरी हैं? ये इनकी जानकारी कौन देता है? इन्हें मानता कौन है? मेरी समझ में नहीं आती। इन्हें सिस्टम में चढ़ाता कौन है कि गली मोहल्लों में ये इस तरीके से ओयो होटल खुल रहे हैं? जो जोड़े पकड़े गए हैं सादा ड्रेस में थे या स्कूल ड्रेस में? स्कूल ड्रेस में थे। लड़का जो था वो सादा ड्रेस में था, लड़की जो थी नाबालिग थी, छोटी उम्र की थी, और वो AKP इंटर कॉलेज की ड्रेस में थी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। झांसी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पर भागवताचार्य वाल्मीकि शरण पांडे ने राम विवाह, ताड़का वध, कृष्ण जन्मोत्सव आदि का वर्णन किया है। वहीं 5वें दिन बाल गोपाल श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कस्बा सकरार के पूरा मोहल्ला निवासी गजेंद्र सिंह बैस उल्दन वालों के निज निवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवताचार्य वाल्मीकि शरण पांडे ने राम विवाह, ताड़का वध, कृष्ण जन्मोत्सव आदि कथा का वर्णन करते हुए कहा कि पृथ्वी पर जब व्याभिचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ते हैं तब धर्म की स्थापना के लिए प्रभु अवतार लेते हैं और भगवत कथा के 5वें दिन बाल गोपाल कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। कथावाचक भागवताचार्य वाल्मीकि शरण पांडे ने कथा के दौरान बकासुर वध, गोवर्धन पूजा का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में हमें मर्यादा में रहने की शिक्षा देती है। कथा उपरांत परीक्षित गजेंद्र प्रताप सिंह बैस ने आरती की। वहीं उक्त अवसर पर पंडित मोनू व्यास शास्त्री उल्दन सहित भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कानपुर में अपनी जमीन बचाने के लिए एक पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं पीड़ित को क्षेत्रीय दबंग जान से मारने की धमकी भी दे रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रौतापुर कला गांव का है, जहां पर एक पीड़ित राम कठेरिया नाम का एक क्षेत्रीय रहने वाला बाबा अपने ही क्षेत्र के दबंग व उनके अन्य साथियों से परेशान हो चुका है और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित बाबा अपनी जमीन को बचाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित बाबा ने कुछ मीडिया कर्मियों को बताया कि उनके ऊपर जान का खतरा भी बना हुआ है। बाबा ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले राम नारायण उर्फ संतलाल ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। बीते 2 वर्ष पहले क्षेत्र के ही रहने वाले संतलाल को अपनी 1.5 बीघा जमीन बटाई पर दी थी और जमीन की देखरेख करने के लिए कहा था। उसके बाद जब बाबा ने संतलाल से अपनी जमीन मांगी तो संतलाल उनकी जमीन पर ही अपना हक जमाने लगा और कहने लगा कि जमीन हमारी है। इसी बीच पीड़ित बाबा और संतलाल के बीच कुछ लेन देन भी हुआ था, जिसको लेकर पीड़ित बाबा ने संतलाल का जो भी पैसा था वो उसको वापस कर दिया। पीड़ित बाबा का यह आरोप है कि संतलाल ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी जमीन को हड़प लिया है। वहीं पीड़ित बाबा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी, जिसके बाद संबंधित चौबेपुर थाने में दोनों पक्षों को पुलिस ने बुलाया और फैसला भी करवा दिया, जिसमें पुलिस ने अपनी आख्या में दर्शाया है कि जमीन बाबा की है। संतलाल ने बटाई पर बाबा से ली थी और बाबा ने संतलाल को उसका पैसा वापस कर दिया है, पर उसके बाद भी संतलाल क्षेत्रीय दबंग है, जिसके कारण पीड़ित बाबा अपनी जमीन वापस नहीं ले रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीड़ित बाबा की जमीन आज के समय में काफी महंगी है, जिसके कारण संतलाल की नीयत उस जमीन पर खराब हो गई। संतलाल व क्षेत्रीय दबंग पीड़ित परिवार बाबा को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित बाबा मीडिया कर्मियों के जरिए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। चाचा क्या नाम है और क्या मामला? मेरा श्री राम नाम है। क्या मामला? मामला ये है, उसको हमने बटाई पर खेत दिया था। किसको? संतलाल को। अच्छा। और संतलाल ही मेरा कब्जे करना चाहता खेत पर, उसको मैंने पैसे वापस कर दिए। कहाँ पर खेत है आपका? हरा नहर पार है, 1.5 किलोमीटर, कौन सा गाँव? रौतापुर कला, वहाँ दीपपुर के तीर है। तो वो हमने एप्लीकेशन दी वहाँ एडीएम साहब के यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं मुख्यमंत्री के यहाँ गए थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैं थाने गए, दिया कर्नल पास, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। और हमारे साथ में ये खेती हड़प करना चाहता, कहता तुम जान से मार देंगे, खेती मेरे नाम करो। कौन कहता? संतलाल।
कितने समय पहले आपने बटाई पे खेत दिया था ये उसे? 3.5 साल हुए। हाँ 3.5 साल हुए। कोई पैसे का आपसी लेन देन था? पैसे हमने दे दिए उसको, कितने? 60,000 रुपए थे जी। अच्छा, एक कागज आपके पास है जिसमें थाने में आपका समझौता हुआ है, पुलिस ने लिखा है हाँ। कि पैसा आपने वापस कर दिया। हाँ, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नहीं कार्रवाई की। खेत अभी आपको मिला नहीं है? और नहीं मिला, मेरी धान जुड़ गई और गए तो बड़े साहब ने कहा कि धान ले जाने दो और तुम्हारे खेत पर नहीं जाएगा ये। उन्होंने कहा बड़े साहब एसओ साहब ने कि खेत पर नहीं जाएगा, तो भी दबंगी दिखा रहा परसों कि खेत हम ही जोतेंगे। 60,000 रुपए हमारे उसके आपस में लेन देन कर दिया था। तो हमने दे दिया था, उसने कबूला था कि यहाँ 60,000 रुपए दे दिए। कहाँ पर कबूला था? थाने में ये फैसला हुआ, कौन से थाने का है? चौबेपुर। अब क्या चाहते हो अधिकारी? मेरा खेत वो छोड़ दे। धमकी देता मारने के लिए, कहता मार देंगे बाबा, मेरे नाम जमीन करो। और मेरे बाल बच्चे हैं नहीं, कोई अकेला हूँ। और वो आतंक करते हैं राम और नारायण और संतलाल। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के भबलखेड़ा में जेपी ट्रेडिंग कंपनी का भव्य उद्घाटन किया गया। वहीं कंपनी का उद्घाटन मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां भाबलखेड़ा स्थित जेपी ट्रेडिंग कंपनी का मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। इस बीच मौजूद रहे मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शरद कुमार सिंह, वीरेंद्र पाल सिंह, अजय प्रताप सिंह, वेद प्रकाश गुप्ता, यूनुस खान, मानवेंद्र सिंह, विजय सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं डायरेक्टर व वर्तमान प्रधान जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य पर दवाएं नहीं मिल पाती थी और काफ़ी दवाएं एवं खादें उपलब्ध नहीं मिलती थी और कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के किसानों के हित में किसानों का हमसफर जेपी ट्रेडिंग कंपनी किसानों के हित में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जहां पर तरह तरह की कीटनाशक दवाएं, खादें उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। शुद्धता की गारंटी, जहां विश्वास एक परंपरा है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।